परदेश में ना ये एक ब्रेकफास्ट होता है। नाइस। मैं बस चाय ला रही हूँ आपके लिए। 4 का फ्लेवर लो। सबको इतनी नींद आई, इतनी नींद, तो अभी हमारा प्लान अच्छा ही होने वाला है। अभी स्टार्ट करने वाले हैं तैयारियां। इन कुछ यूं है कि ECQ स्क्वायर ने मुझे थोड़ी सी ऑफर कराई कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम ले लो। फिर मैं कि मेरा रूल है कि इधर भी देखो उधर भी देखो। मस्टर्ड सॉस, ये वाली मस्टर्ड सॉस नहीं, वो आई थिंक मेरे बच्चे भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। कुछ अरसे टाइम के लिए तो मैं इनको भूल ही गई थी और मैं अपनी लिस्ट के मुताबिक चल रहे हैं। डी खत्म हुई थी और रेशो जो थी ना वो मुझे बिल्कुल सिमिलर रखनी थी। बाद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बनी, इतना ये डालना है उतना वो डालना है। आज तो मुझे आधी रात को लेके जाती हूँ भाई, मुझे कुछ खाना है। हाँ बस तो एक आधी रोटी तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ऊपर वीडियो कॉल पे रेसिपी बनवाइए क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है जी। आज वीकेंड है, सैटरडे है, सैटरडे की मॉर्निंग है। तो घर में ज़बरदस्त किस्म के देसी किस्म के नाश्ते और पराठे ना चल रहे हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से आज मेरे घर में बन रहे हैं, एक तवे पे बन रहा है जी आलू का पराठा, दूसरे तवे पे बन रहा है कीमे का पराठा, और दूसरा जो अब तीसरा पराठा मैं बेल रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको भरे हुए पराठे नहीं खाने। तो आज मेरे घर में काफ़ी किस्म के पराठे बन रहे हैं, साथ बन रही है ज़बरदस्त किस्म की कड़क चाय, ताकि हर कोई अपनी मर्ज़ी का ज़बरदस्त किस्म का जो है ब्रेकफास्ट करे। और हमें ना यहाँ पे परदेश में ना ये वाले जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना देसी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमें। मतलब नॉर्मल रूटीन के डेज़ में ना बहुत कम ऐसा होता है कि घर के पराठे कम बनते हैं, सैंडविचेस बनते हैं, ओट्स खाते हैं, या फिर लाइट एक ब्रेकफास्ट होता है। तो आज हम लोग कर रहे हैं थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट। और आसिम जो थे वो हेल्प करा रहे थे, थोड़ी वो बर्तन वगैरह सेट कर रहे थे टेबल के ऊपर। बच्चे जो थे वो ऊपर का घर जो था उसको क्लीन कर रहे थे, यानी कि कोई चीज़ अगर संभालने वाली थी वो संभाल रहे थे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, और आज का नाश्ता आप देख ही सकते हैं, ठीक ठाक हैवी नाश्ता है। बस इसके साथ मैंने एग्स भी फ्राई कर लिए हैं, पराठे बनते जा रहे हैं। गर्मा गर्म नाश्ता जो है वो मैं रखती जा रही हूँ। योगर्ट रख दिया है, अचार रख दिया है, मूँग की दाल है साथ में, साथ मैंने एग फ्राई कर लिए थे। पराठे 3-4 स्टाइल के मैंने बना लिए थे। हरी मिर्च का पराठा भी आज मैंने बनाया था। और चाय के साथ सर्व करने के लिए हम लोगों ने टी केक इसमें रखा था, और बच्चों के लिए हमने जो है ना वो जूसेस जो थे वो रख दिए थे, यानी कि फ्लेवर्ड मिल्क जिसे कहते हैं, बस वो हमने इनको सर्व किया था। तो आज का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, और थोड़ा सा हम लोग लेट नाश्ता आज कर रहे थे ताकि जो है वो आराम सुकून से एक मज़ेदार किस्म का जो है ना वो नाश्ता आज हम इंजॉय करें। आर यू हैप्पी? नाइस। मैं बस चाय ला रही हूँ आपके लिए, आप फटाफट। गुड, ठीक है, बाद में ले आना। ठीक है, नाश्ता कर लो। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस पराठा लेके। जैसा कि आपने सुना है कि बच्चों का जो है डे 1 चल रहा है छुट्टियों का, तो बच्चे फुल ऑन जो हैं एंजॉय करने के मूड में हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों का ब्रेकफास्ट जारी है, और बस हम लोगों ने बड़े मज़े का आज ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। हर चीज़ जो कि हमें पसंद थी, मुझे इस तरह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। नया फोन आएगा, इसी स्टैंडर्ड का लेके आना जल्दी। हाँ जी, ये देखो, ये रोटी तो अचार का फ्लेवर लो। अचार का फ्लेवर, अच्छा। ये थोड़ा सा ऐड में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक हो गया। और अब ज़बरदस्त नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया है, वो भी ज़बरदस्त किस्म का, और ठीक ठाक हैवी नाश्ता किया है। इसके बाद हम जी केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं। केक एक पड़ा हुआ था, चाय के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना ये जो है टी केक। इसको हम लोगों ने कट कर लिया था। यहाँ पे जो टी केक आता है वो कट नहीं हुआ होता। और साथ ही आप देख सकते हैं कि बस जितनी देर में मैंने चाय सर्व किया, किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कर दिया। इसके साथ हम लोग जो है वो एक थोड़ा सा TV टाइम एंजॉय कर रहे थे, सुबह सुबह बैठे हुए थे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सैटरडे है और हमारा संडे के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा प्लान है। मौसम जो है आज बारिश का बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो हम लोग जो है कल के प्लान के लिए, जो कल होने वाला है, उसके लिए आज कर रहे हैं जी चीज़ें इकट्ठी। और बस अभी हम लोग घर से निकले हैं। सुबह नाश्ता की सिचुएशन तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि नाश्ते की सिचुएशन क्या थी। हम लोगों ने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया। उसके बाद सबको इतनी नींद आई कि हमारा प्लान था कि हम नाश्ते के फ़ौरन बाद निकलेंगे, लेकिन उसके बाद ना सारे थक गए थे नाश्ता कर करके। तो बस हैवी नाश्ता करने के बाद ना सुस्ती हो गई थी सबको बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है दोपहर का टाइम है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी चीज़ें वगैरह कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कल के प्लान के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमने करनी है तैयारियाँ। ऐसे ही है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करने वाली हैं। इसी वजह से काफ़ी अच्छा होने वाला है। बस बारिश ने थोड़ा साथ दिया, तो बारिश ना हो तो फिर इंशाल्लाह कल अच्छा प्लान होगा। ऐसा ही मौसम रहा तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। अगर तो कल बारिश हो भी जाती है और अगर हमें अच्छी सी हट भी मिल जाती है, तो अभी हमारा प्लान अच्छा ही होने वाला है इंशाल्लाह। तो बस जो है आज जो है उसकी चीज़ें पिक करते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पिक कर रहे हैं, तो और क्या क्या चीज़ें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ तैयारियां हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स की जिम्मेदारी में लगा दी हैं और कुछ जो है वो हम लोग करेंगे। थोड़ी ज़्यादा तैयारियां जो करने वाली हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले हैं तैयारियां। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि नाश्ते में कितना थकाया है हम लोग। बस काफ़ी देर जो है वो रेस्ट किया हम लोगों ने। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और अपनी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। और जी सीन कुछ यूँ है कि कल हम लोग करने वाले हैं एक ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू, लेकिन ये बारबेक्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम इसकी चीज़ें पिक करने के लिए पहले स्टॉप पे आ चुके हैं, जो कि है एलडी। तो एलडी से हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पिक करनी थी, जिसकी वजह से हम लोग आज एक डिफरेंट सी एलडी पे आए थे। इस पे हम लोग आ चुके थे। तो हम लोगों ने यहाँ से सबसे पहले जो है ना स्टॉप लिया था सॉसेस वाले सेक्शन में जाके, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि मैं आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश लग रहा था। आई डोंट नो कि यहाँ का रेगुलर है या फिर यहाँ पे इसी तरह से रश होता है, लेकिन आज यहाँ पे बहुत रश था। यहाँ से हमें पिक करनी थी कुछ सॉसेस। मेरे घर में बिल्कुल सॉसेस भी ख़त्म हुई थी और मुझे एक स्पेशल किस्म की सॉस बनानी थी, जिसकी वजह से मैं ये तमाम सॉसेस कलेक्ट कर रही थी। चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली हैं। बर्गर बंस मैंने ले लिए और आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ बर्गर बंस 24 बंस हम लोगों ने यहाँ से पिक किए थे। कॉल्सला लिया था, हैलापिनोज लिए थे, उसके अलावा स्पाइसी बारबेक्यू सॉस, उसके अलावा मेयो, केचप और 3-4 टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो हमने यहाँ से ले ली थी। और ये सब कल की तैयारी है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टॉप था ECQ स्क्वायर। ये था ईस्टर्न क्रीक क्वार्टर, और यहाँ पे जो है बनी हुई है वुलीज़। यहाँ की वुलीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी एक रीज़न है कि मैं जितनी भी वुलीज़ पे जाती हूँ, वुलवर्स उसको कहते हैं वैसे, तो वुलवर्स जितनी पे भी मैं जाती हूँ ना, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस क्वार्टर की जो वुलवर्स है ना, वो मेरी अब तक की फेवरेट वुलवर्स है, क्योंकि ये इंतहाई साफ़ होती है। मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है, चाहे मुझे ड्राइव ही क्यों ना करनी पड़े, मैं इस पे आना बहुत पसंद करती हूँ और हर बार मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। वुलीज़ पे जाते जाते यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई जिसका नाम था सिटी चिक, और इसके ऊपर लगी हुई थी सेल। आसिम ने मुझे थोड़ी सी ऑफ़र कराई कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम ले लो। फिर मैं भागती भागती इसके अंदर चली गई। मैंने सोचा कि क्यों ना इस ऑफ़र का फ़ौरन से फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो सेल का कुछ ख़ास फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो जी वुलवर्स पे वापस जाते हैं, अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि काम हमारा है बहुत ज़्यादा लंबा। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि मेरा रूल है कि इधर भी देखो उधर भी देखो, फिर जो चीज़ समझ आए वो ले लो। यहाँ पे भी हम लोग फर्दर सॉसेस जो हमें चाहिए थी, जैसे कि वहाँ पे हमें मस्टर्ड सॉस नहीं मिली थी, मैं वो कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से। मैं फाइंड आउट करी यहाँ पे मस्टर्ड सॉस, ये वाली मस्टर्ड सॉस मुझे मिली है। उसके अलावा तो मैं ढूंढ रही हूँ जी कि अपने बच्चों को, पता नहीं वो आई थिंक मेरे बच्चे भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ की वुलवर्स इतनी साफ़ और इतनी अच्छी है कि मैं अपने बच्चों को, और बच्चे मुझे भूल गए थे, और थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने फिर अपना मेल मिलाप किया। मैंने अपने बच्चों को भेजा था चीज़ पिक करने के लिए, और बच्चे और आसिम जो थे वो चीज़ वाली सेक्शन में गए थे, और आसिम को साथ में चाहिए थे कोयले, फायर लाइटर्स। आसिम वो चीज़ें भी पिक करने चले गए थे। तो खैर कुछ अर्से टाइम के लिए तो मैं इनको भूल ही गई थी और मैं अपनी चीज़ें कलेक्ट करके ले आई थी। आप लोग गायब भी हो गए थे, गुड हो गया।
आज मैं सोची हूँ व्लॉग में सबको दिखाऊं। देखें ये हमारे फ्रीजर्स में हराम वैरायटियाँ भर भर के पड़ी हैं, भर भर के। अच्छा क्या कितने टिश्यू बॉक्सेस? एक कल के लिए ये वाला ये उसके लिए पकड़े। ये देखिए मैंने सॉसेस लिए, ठीक है ना। ये हम चिकन खा सकते हैं। कल अगर बर्गर मजे का हुआ, ये इनकी सॉस ना लेती है ना, मस्टर्ड उसकी लेती है, वो एक जो फेमस कंपनी है, उसका क्या नाम है? मास्टर फूड की वाली जो है। वो वहाँ पड़ी नहीं हुई थी, आए दोबारा देख लेते हैं। चिकन सॉस। आई लव चिकन। चलो। हाँ जी, तो हम लोग वुलवर्स पे आए हुए थे और यहाँ पे अपने फेवरेट सेक्शन से हुए बगैर हम कैसे जा सकते थे। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो ढूंढ रही है जी लिप मेल्ट्स, जिनको बोलते हैं, या फिर आप लिपस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये जो है मारूश को बहुत पसंद है और उसकी नज़र यहाँ पे ठहरी हुई थी कि मैं यहाँ से ये भी ले लेती हूँ अभी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं। आसिम ने जैसा कि मुझे कहा कि मस्टर्ड सॉस उनको पसंद नहीं आई, उनको ओरिजिनल मास्टर फूड की मस्टर्ड सॉस बहुत अच्छी लगती है। तो वो कह रहे थे वही वाली दोबारा लेके आता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें आप काम लगें, आप जाके वो ढूंढ के लेके आएँ और मैं जो है मारूश के साथ यहाँ पे इस सेक्शन की छांट बीट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेक्शन है और इसमें आना तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है निविया की लिप मेल्ट और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। पोमेग्रेनेट शाइन इसका नेम है। ये फर्स्ट टाइम फ्लेवर हम लोग ट्राई करें। इससे पहले स्ट्रॉबेरी ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आसिम आ चुके हैं अपने कोयले और फायर लाइटर्स और पता नहीं क्या क्या सब कुछ इकट्ठा करके, जो काम की चीज़ें थी, पानी और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी इकट्ठा करना था ना, वो आसिम ने इकट्ठा कर लिया था। आई तो मैं बहुत एंथुजियाज्म से थी कि मैं बहुत हेल्प कराने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढ के लेके आऊँगी, सारा कुछ मैं निकाल के ले आऊँगी। लेकिन आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि सारी लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं आसिम और मैं सिर्फ इधर उधर देख रही हूँ। पर हम अपनी लिस्ट के मुताबिक चल रहे हैं। और स्प्रे रह गया, वो घर में पड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है ना पक्की बात। हाँ, बंस डन, प्लेट्स, कप, स्पून, स्मॉल बाउल्स, यहाँ पे है प्लेट कप्स सारा कुछ। ये नहीं वो साथ एक शॉप जो है ना वो फ्रूट वाली, उससे बहुत सही मिल गया आपको। ओके चले, वहाँ से ले लेंगे। ठीक है चले। मैंने इसलिए आया था बोल बस। मतलब यहाँ पे रीजनेबल नहीं है। नहीं ये और वो ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक लो है क्वालिटी की। तो बस जी पहली बार जिंदगी में हम लोगों ने ना अपनी लिस्ट बना के घर से लेके आए थे कि हमने कोई चीज़ मिस नहीं करनी, इस बार हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस वजह से हम लोगों ने सारी लिस्ट अपनी कंप्लीट की और अपनी लिस्ट को फॉलो किया मुकम्मल तौर पर। मेरी नज़र तो इधर उधर हर जगह जा रही थी, लेकिन आसिम जो थे ना वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट चल रहे थे। ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, हम कभी लिस्ट बना के नहीं आते और ना ही लिस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लिस्ट फॉलो करनी थी क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। सिराचा सॉस ले ली थी, क्राफ्ट की चीज स्लाइसेस ले ली थी। हानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके बाद हमें और भी चीजें पिक करनी है क्योंकि सारी चीजें ही तकरीबन खत्म थी। तो यहाँ पे ना आसिम फ्रूट शॉप पे गए थे डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह लेने के लिए। मुझे नजर आया रेड डॉलर, तो अब ऐसा मुमकिन तो नहीं था कि मैं रेड डॉलर से जाए बगैर वापस आ जाती। खैर मैं गई, थोड़ा सा चक्कर मारा और फिर मैं वापस आ गई। इतने में आसिम अपनी प्लेट्स लेके वापस आ चुके थे और मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। अच्छा जी, तो हम लोगों ने अपनी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं। बहुत सारी उसमें बंस हैं, सॉसेज हैं, सॉसेज बहुत सारी ली हैं क्योंकि हम बना रहे हैं आज एक ज़बरदस्त किस्म की सॉस मैं बनाऊंगी। थोड़ी सी लिटिल बिट स्पाइसी भी उसको रखूंगी। मेरे पास ना सॉसेज ऑलरेडी ख़त्म हुई थी और रेशो जो थी ना वो मुझे बिल्कुल सिमिलर रखनी थी। दैट्स वाई मैंने सारी सॉसेज ली हैं। अभी उनको घर चल के बनाएंगे। हम लोग थोड़े ज़्यादा लोग हैं, दैट्स वाई वो सॉसेज की क्वान्टिटी जो है ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। अभी हम चल के बनाते हैं जी सॉस। और इसके अलावा हमें अभी पैटीज कलेक्ट करनी है। उस पैटीज के लिए अभी हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी शॉप से हमें वो पैटीज मिलती हैं या नहीं मिलती। बाकी सब चीज़ें हम कलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें डिस्पोजेबल्स होते हैं, हमारे पानी होता है, फिर उसके अलावा जो भी और चीज़ें होती हैं वो सारी हम लोगों ने कर ली हैं। तो बस अब चलते हैं, चल के पैटीज कलेक्ट करते हैं एंड देन वी आर डन। तो इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रूटी हिल। इसके अंदर एक बुचर शॉप थी और ये स्पेशल एक बुचर शॉप है, इसका नाम है पाक अफगान हलाल मीट। यहाँ पे आके हम लोग जो है ना अपनी पैटीज़ को जो है फाइंड आउट कर रहे थे। मुझे यहाँ से अच्छी पैटीज़ नहीं मिली थी, जो मुझे चाहिए थी वो उससे बहुत डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारी वैरायटी थी चिकन की और बाकी चीज़ों की। तो बस जी हमारा जो है वो आज की चीज़ें जो हमारी कलेक्ट हो चुकी हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके बाद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची कि मैं और कुछ
कुछ रिकॉर्ड कर सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसिम की भरपूर और पुरजोर फरमाइश पर बन रही है आधी रात को चिकन कढ़ाई। और आप सोच रहे होंगे चिकन कढ़ाई प्रेशर कुकर के अंदर बन रही है? हाँ जी, प्रेशर कुकर के अंदर बन रही है। स्पेशल रेसिपी, क्योंकि आधी रात को जब आपके शोहर को इस तरह से भूख लग जाए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि चिकन हमारा खुला हुआ नहीं था। बस ये मैंने जो है एक पैकेट रखा हुआ था और आसिम ने कहा कि मुझे बस रात को लेट नाइट मुझे चिकन कढ़ाई खानी है, अभी इसी वक्त खानी है। और उस टाइम मैं उठी और मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और आप देख सकते हैं कि ये जो चिकन कढ़ाई है ना, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बन रही है कि इतना नमक डालना है, इतना ये डालना है, उतना वो डालना है। तो बस मैं जो है दिखा के वीडियो कॉल के ऊपर ये चिकन कढ़ाई बनाई जा रही है। तो ये देखें जी कैसे मैं इस चिकन कढ़ाई को बना रही हूँ। आप देख सकते हैं एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ के अपनी बहन को दिखा रही हूँ। मेरी छोटी बहन जो है निमरा, उसने मुझे रेसिपी दी थी कि ऐसे ये चिकन कढ़ाई तैयार करनी है, क्योंकि आसिम की ना कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी इस कढ़ाई से रिलेटेड कि मुझे वैसी कढ़ाई खानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्विक और झटपट वाली जो चिकन कढ़ाई मैं बना रही थी, इसीलिए इसकी जो रेसिपी है ना मैं प्रॉपर शूट नहीं कर सकी। बड़ी आसान इसकी रेसिपी थी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इसकी कंप्लीट रेसिपी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि मेरे ना वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इतनी मज़े की बन जाएगी। ये इसकी फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली एक रेसिपी थी, जिसको बनाने के बाद ना मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार इतनी मज़े की चिकन कढ़ाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई ढाबा स्टाइल कढ़ाई है जो हम लोग घर पे बना के आराम से इंजॉय करें। वैसे फ्राई करके चिकन कढ़ाई बनाना तो मुझे भी आता है, लेकिन झटपट प्रेशर कुकर के अंदर बनाने वाली चिकन कढ़ाई मैंने पहली बार बनाई है। कढ़ाई आपकी आज तो चिकन कढ़ाई, ओहो आधी रात को आपने मुझसे चिकन कढ़ाई पकवाई है, वो भी ऑल द वे फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। निमरा की रेसिपी से बनाई है आज मैंने। तुम तो मुझे आधी रात को लेके जाती हो भाई, मुझे कुछ खाना है। आज आपको जो याद आया ना कि मुझे अब भी इसी वक्त ये वाली कढ़ाई खानी है, तो मैंने आपको बना के दी है। कैसी लग रही है? लेट्स सी, बाकी खा के पता चलेगा। मैंने सारी कढ़ाई आपके सामने रख दी, आप सारी खाएं। सारी खाएंगे? हाँ खाऊंगा। हाँ बस तो एक आधी बोटी तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा। चलो अच्छा है, चलो कुछ दिखाओ। अच्छी है, बहुत अच्छी है, वाकई बड़ी मजे की। लाइक इट। वो लग रही है जैसे मुझे चाहिए थी ना, करारी करारी सी, वैसी है। और सही वो वाला टेस्ट आ रहा है ढाबा स्टाइल। लाइक इट, लव्ड इट, बहुत अच्छी है। और इस रेसिपी का क्रेडिट जाता है मेरी बहन को। बहुत शानदार। उसने एक एक मिनट के ऊपर वीडियो कॉल पे रेसिपी बनवाई है कि ऐसे ही बनानी है, चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। नहीं बहुत आला, बहुत आला कढ़ाई है। और जो खुशबू इस टाइम आ रही है ना, अगर वो फोन में चली जाए ना तो मैं कहती हूँ कि बस वो पागल करने वाली खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। ओवरऑल टेस्ट और क्या कहते हैं मसाला, नेक्स्ट लेवल। मतलब आज आप खुश हैं? बहुत। और आपकी बेटी भी? आज का खाना पास है। आज का खाना पास है। पास है सिर्फ? दिया तो खाना पास है। हाँ, मारूश बहुत कम कमेंट्स देती है ना? Yeah. और अगर आपने कह दिया तो मतलब The food is good. एक और चखना उन्होंने। मारूश ने अभी और टेस्ट करना है थोड़ा सा। ये रात को बहुत लेट नाइट का टाइम है जिस टाइम पे मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई थी, और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत खुशी से खाई। मिनिमल इंग्रेडिएंट्स और मिनिमल टाइम में बनने वाली ये चिकन कढ़ाई थी। अगर मेरे पास टाइम होता प्रॉपर तो मैं इसे फ्राई करके बनाती, लेकिन अब मैं जिस तरह की ये कढ़ाई बनी है ना, इसके बाद तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ रेसिपी प्रॉपर शेयर करूँगी। सामने बनी हुई हो ऐसी कढ़ाई जो कि बट कढ़ाई के मुकाबले की हो, ऊपर हो अदरक और इसकी गार्निशिंग में था धनिया और हरी मिर्चें, तो किसका खाने का दिल नहीं करता। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।